Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. पाकिस्तान, भारत और साउथ एशिया में बहुत बड़ी जियो पॉलिटिक्स चल रही है और बहुत बड़ी शायद जो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स की वहाँ पे अपनी एक बाज़गश्त है वो भी गूंज रही है। अभी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत का दौरा किया और पाकिस्तान के दौरे पर पहुँच गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लावरोव जी मिले हैं अमेरिका के एक बहुत ही अहम कैबिनेट मिनिस्टर लेवल के जॉन कैरी से इंडिया में। ये एक बड़ी अहम बात है, इस पे मैं थोड़ी सी आगे जाके कमेंट्री करूँगा। और इसके साथ साथ रशिया की क्या बातें हुई भारत में और अमेरिका की क्या बातें हो रही हैं भारत में, ये सब आज के हमारे न्यूज़ एनालिसिस का हिस्सा होंगी। और इस एनालिसिस में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे छत्तीसगढ़ के ट्रेजेडी के हवाले से भी, और जो इलेक्शन भारत की बहुत की स्टेट्स में हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल हो, असम हो, केरला हो, तमिलनाडु हो और पुडुचेरी की जो यूनियन टेरिटरी है, इस पर भी थोड़ी सी कमेंट्री करेंगे। सबसे पहले हम इस मसला पे बातचीत करेंगे कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव का जो भारत और पाकिस्तान का दौरा है वो वहाँ की जियो पॉलिटिक्स में क्या किरदार अदा कर रहा है। रशिया का ये कहना है कि हम जो भारत मेड की आजकल बात हो रही है, मेड इन भारत की बात हो रही है, हम भी भारत में अपने असले की फैक्ट्रियाँ भारत की मदद से लगाएंगे। लेकिन अमेरिकन को ये बात पसंद नहीं और शायद चाइना को भी बहुत पसंद ना हो। और इसके साथ साथ जो इस वक्त दुनिया की इंटरनेशनल रिफ्ट्स चल रही हैं और जो कोल्ड वार है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें कैसे आगे चलती हैं। सबसे पहले मैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव का आपके साथ ये वीडियो क्लिप शेयर करता हूँ। We confirmed that we are going to deepen our military cooperation. We have Intergovernmental Committee on the Military Technical Cooperation that has its own plans. We also discussed the prospect of an additional manufacturing of the Russian military equipment in India within the concept made in India and within the concept of the independent India. So here, I didn't feel any fluctuations or changes from our Indian partners and friends. In recent years and in recent times, there's been growing political trust and military cooperation between China and Russia. And this has led to some speculation in some quarters about a possibility of a China-Russia military alliance. Does the foreign minister think that the two countries are heading in that direction? No, we have fixed that in our bilateral relations adopted at the highest level in the course of the Russia-China summits, where we said that our relations are at their highest in the history. But these relations do not pursue a goal of establishing a military alliance. By the way, we've heard speculations about pro-military alliances, not only regarding Russia-China relations. We also heard about such alliances allegedly being promoted such as Middle East NATO, and we also heard about Asian NATO. Today we exchanged views on this, and our Indian friends have the same position as we. We believe that this is counterproductive. We are interested in inclusive cooperation that is for something, not against somebody. तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि भारत में असले की फैक्ट्री लगाना चाह रहा है रशिया, और ये बात पहले भी हो रही थी। भारत बहुत बड़े पैमाने पे रशिया से वेपन्स भी ख़रीद रहा है और अमेरिका को ऑफ कोर्स ये बात पसंद नहीं, और भारत और अमेरिका की जो अब पार्टनरशिप है वो भी आगे बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक
कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन वही जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर अक्सर कहा करते हैं कि हम अपनी सॉवरेनिटी में अपने डिसीजन खुद करेंगे और अपने रास्ते खुद निकालेंगे। ये बात बहुत दुरुस्त वो कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है जब इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं। जब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से इसी वीडियो क्लिप में आपने देखा कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो रशिया और चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइजेस बढ़ रही हैं उसके हवाले से वो क्या कहेंगे, यानी क्या ये किसी किस्म का कोई थ्रेट है। तो इस पे उन्होंने कहा कि हिस्ट्री में चाइना और रशिया के जो अब रिलेशनशिप अच्छे हैं इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात भी सच है कि रशिया और चाइना के बहुत सारे एरियाज़ में कंपटीशन भी है जहां उनके रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे उस रीजन में अपने होल्ड की बात हो या अपने इंटरेस्ट की बात हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इनके क्लैशेस भी करेंगे। लेकिन उनका फॉरेन मिनिस्टर रशिया सरगेई लेवरोव का कहना था कि बात यह है कि हम उसको कोई मसला नहीं बनाएंगे। अगर हमारे चाइना और हमारे बीच अच्छे तल्लुकात हैं तो भारत और रशिया के बीच तो बहुत ही अच्छे तल्लुकात हैं और इस रीजन में और कई कोऑपरेशन की बातें चल रही हैं। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट उस रीजन में होने जा रही है। मैं कई शो से मुसलसल कह रहा हूँ कि अब जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स दुनिया के हैं वो उसी रीजन में अपनी गेम्स प्ले करेंगे और उसके साथ साथ उसके अच्छे या बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भी उसी रीजन पर आएंगे और भारत इस सारे मामले में एक बहुत ही बड़ा स्टेक होल्डर है। बहरहाल रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो बातें कर रहे हैं, भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने रशिया के हवाले से जो बातचीत की उसका भी वीडियो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। I briefed Minister Lavrov on recent developments in India that open up new opportunities for Russian businesses in various sectors. The Atmanirbhar Bharat economic vision can facilitate a more contemporary economic relationship in the post-COVID era. This review of our bilateral cooperation was really encouraging. We note the appetite for greater investments in each other by both countries. Russian support for our Gaganyaan program has progressed, which we deeply appreciate. Our defense sector requirements in the past year were expeditiously addressed. And in meeting the COVID challenge, our pharmaceutical collaboration has become more serious. And as many of you are aware, we have a Russian vaccine under discussion for production in India. भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने बहुत ही खुल के कहा कि हम भी इस सारी सूरत हाल पर निगाह रखे हुए हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं रशिया के बिजनेसेस की तरफ से भारत में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से और वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हम उनको भी वेलकम करेंगे और देखेंगे कि ये पार्टनरशिप कितनी आगे बढ़ती है। ये बात वाकई दुरुस्त है कि भारत और रशिया की पुरानी दोस्ती है, पुराना तल्लुक़ है और बहुत सारे मामलात में पार्टनरशिप भी है। अमेरिका ने भारत को हमेशा जब भी उस इलाके के इंटरेस्ट की बात होती थी, हम पास में देखते हैं कि कभी साथ दिया, कभी साथ नहीं दिया। उनके एक अपने इंटरेस्ट होते थे। तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट में अब भारत के लिए मुमकिन नहीं है कि मुकम्मल तौर पर रशिया का साथ छोड़ के एकदम से बड़े अमेरिका की तरफ। अमेरिका के साथ उनके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो एक अपनी जगह पे अहम बात है। लेकिन इंटरेस्टिंग एक और बात भी है यहाँ पर कि इसी मौका पर भारत के अंदर अमेरिका और रशिया के जो बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनका भी आपस में इनकाउंटर होता है। फॉरेन मिनिस्टर रशिया के सरगेई लेवरोव वहाँ पे हैं और अब वो पाकिस्तान जा चुके हैं। जब वो थे एक रोज़ पहले तो तब उनकी मुलाकात होती है अमेरिका के ख़ास एडवाइज़र जो
प्रेसिडेंट जो बाइडन के एडवाइज़र हैं क्लाइमेट पे, एनवायरनमेंट पे, जॉन कैरी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आदमी है ये। बराक ओबामा के ज़माने में स्टेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, यानी फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। बहुत ही ज़्यादा इस इलाके को जानते हैं। उनका कैरी लूगर बिल एक मशहूर होता था जिसमें जॉन कैरी उस वक्त सेनेटर भी थे और सेनेटर लोगर, दोनों का एक बिल था जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान पे बड़ी सख्त पाबंदियां लगी, और वो पाबंदियां अभी तक पाकिस्तान इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक तरह से झील ही रहा है। तो अब इन दोनों की वहाँ पर क्या इत्तफाकिया मुलाकात होती है अमेरिका के जो एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की। और इंटरेस्टिंग खबर ये भी है कि वो दोनों एक ही होटल में ठहरे हुए थे। तो क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी की बात है? चूँकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत मुश्किल है कि रशिया के साथ बातचीत करें, क्योंकि उनका पॉलिटिकल नैरेटिव प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत ख़िलाफ़ रहा रशिया के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन रशिया उस इलाके का एक बहुत बड़ा प्लेयर है और उसी इलाके में अब एक और तरह की सर्द जंग शुरू हो चुकी है चाइना की पावर की वजह से। तो रशिया के साथ अमेरिकन कितनी बातचीत नहीं कर सकते या कितनी कर सकते हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है, मगर करनी तो होगी। अभी हम गैस ही कर सकते हैं कि जो दोनों बड़े देशों के दो अहम मिनिस्टर्स लेवल के लोग आपस में मिले हैं, क्या वो सिर्फ इत्तफाकिया मुलाकात थी, उनका एक ही होटल में रहना इत्तफाकिया है, या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी है? ये अपनी जगह पे आने वाले दिनों में हमें अंदाज़ा होगा। लेकिन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव, और उनके पाकिस्तान जाने से पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने एक ऑफिशियल वीडियो भी रिलीज़ किया एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान पर, और उस वीडियो में वो बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं, बड़े इमोशनल हैं और खुल के बातें करते हैं। मैं इस पर कमेंट्री करूंगा। मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का ये वीडियो मैसेज आप भी देखें। आज तकरीबन 9 साल के वक्फे के बाद रूस के वजीर खारजा पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। रूस इस खित्ते का अहम तरीन मुल्क है। उसकी आफादियत, उसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, और ये दौरे की आमद इस बात की अक्कासी कर रही है कि रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात एक नई रुख अख्तियार कर रहे हैं, बेहतरी आ रही है, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे इकोनॉमिक टाइज ऐसे कैसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जो गैस पाइपलाइन है, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, उस पर बात हो रही है। डिफेंस कोऑपरेशन पे बात हो रही है। ट्रेड को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। अभी हमारे यहाँ जब आटे की किल्लत पैदा हुई तो रूस ने हमें गंदम पर वक्त हमें गंदम सप्लाई की ताकि हमारी कीमतें मुस्तहकम रहें। तो दो तरफा तिजारत, इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज हैं। स्टील मिल है उन्हें लगाई थी, अब उसकी रिवाइवल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट हो जाए या और मौके हैं तो ये अच्छे इम्कानात पैदा हो रहे हैं। रीजनल सिचुएशन, अफगानिस्तान की सिचुएशन, अफगानिस्तान में हम मिलकर एक दूसरे के साथ मशावरत कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि मॉस्को में एक एक्सपेंडेड जो है ट्रॉयका की मीटिंग हुई 18 मार्च को, और पाकिस्तान ने उसमें हिस्सा लिया। अभी मैं दुशांबे में था। दुशांबे में जो एम्बेसडर जमीर कावेलोव हैं उनसे मुलाकात हुई, और अफगानिस्तान की जो सिचुएशन इवॉल्व कर रही है उस पर तबादला ख्याल हुआ। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, उनके हिंदुस्तान से ताल्लुकात हैं, वो दिल्ली से आ रहे हैं, और उस पर हमारा एक अपना मौक़िफ़ है, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। तो मेरी नज़र में ये एक अहम दौरा है, और मैं उनको खुशामदीद कहने खुद एयरपोर्ट जाऊंगा, उनको रिसीव करूंगा, और इंशाल्लाह वो 2 रोज़ का उनका दौरा है, उनका रात का क़याम भी होगा। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मिलेंगे, वो पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा में डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी करेंगे, और वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा से भी मुलाकात करेंगे।
تو آپ نے بات چیت سنی شاہ محمود قریشی کی. انہوں نے کہا کہ وہ آ رہے ہیں اور پھر وہ پاکستان پہنچ بھی چکے ہیں. وہ ان کو ایئرپورٹ بھی لینے گئے اور ان کے ساتھ بات چیت بھی کی. انہوں نے کہا کہ بہت ہی اہم ملک ہے روس اور بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ لینگویج تھی پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کی. انہوں نے کہا کہ 9 سال بعد روس کے فارن منسٹر پاکستان آ رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پھر انہوں نے بھارت کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھارت سے ہو کے آ رہے ہیں اور بھارت کے ساتھ روس کے بہت اچھے تعلقات ہیں. اس بات کا بھی اعتراف انہوں نے کیا. اور شاہ محمود قریشی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسٹیل مل بھی جو کہ روس کا یا پرانے سوویت یونین کا پروجیکٹ تھا جو کراچی میں لگی ہوئی ہے, انہوں نے اس پر بھی امداد کی توقع کا اظہار کیا. یعنی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے فارن منسٹر کی لینگویج اور باڈی لینگویج کیا ہے. آن دا ادر ہینڈ بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر جی کی بھی آپ نے ویڈیو کلپ دیکھی, اس میں بھی آپ نے ان کی لینگویج اور باڈی لینگویج سنی. آپ کو بہت واضح فرق نظر آیا. وہاں پہ بزنس کی بات ہو رہی ہے, پاکستان میں ابھی بھی امدادیں لینے کی بات ہو رہی ہے. اور ایک بہت زیادہ ہائپر جو سٹائل ہے شاہ محمود قریشی کا وہ بھی نظر آتا ہے اس میں, جو تھوڑا سا ڈپلومیسی کے لیول پر اب نارمل سمجھا جاتا ہے, لیکن وہ بہرحال ان کا اپنا ایک پرسنل سٹائل ہے جس پہ وہ اوور کم تو اب نہیں آ سکتے. لیکن فارن منسٹر پاکستان نے یہ بھی بتایا کہ رشیا کے جو فارن منسٹر آ رہے ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان سے بھی ملیں گے اور آرمی چیف دا سٹاف باجوہ صاحب سے بھی ملیں گے. ہمیں اس بات کی کوئی اطلاع نہیں ہے, نہ کوئی ایسی خبر ہے کہ بھارت میں رشیا کے فارن منسٹر پرائم منسٹر نریندر مودی سے ملے تھے یا بھارت کے چیف دا آرمی سٹاف سے ملے تھے. میرا نہیں خیال کوئی ایسا واقعہ ہوا. لیکن پاکستان ایک دوسرے دیش کے فارن منسٹر آ رہے ہیں تو پرائم منسٹر بھی اپنی آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں اور چیف دا آرمی سٹاف بھی تیار ہیں ان سے ملاقات کے لیے. انٹرسٹنگ صورتحال ہے. بہرحال یہ وہاں کی ایک جیو پالیٹک جو سچویشن ہے یہ ایسے ہی ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ اس وقت دنیا کے جو اہم لیڈرز ہیں وہ بھارت کا دورہ کر رہے ہیں. اور اسی ضمن میں نے بھی پیچھے ذکر کیا کہ انہی دنوں میں, بلکہ کہنا چاہیے انہی دنوں میں, امریکہ کے اسپیشل جو ایڈوائزر ہیں پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے, وہ بھی بھارت میں موجود ہیں. اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ایڈوائزر جان کیری ایک بہت ہی سیزن ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں. اور میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ کیا ان کی رشیا کے فارن منسٹر سے اتفاقیہ ملاقات تھی, لیکن ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے زمانے میں بھی جب جان کیری اسٹیٹ سیکرٹری امریکہ کے ہوا کرتے تھے, یعنی فارن منسٹر امریکہ کے ہوا کرتے تھے, تب ان کی بہت ساری ملاقاتیں رشیا کے اسی فارن منسٹر سرگئی لیوروف سے بھی ہوتی تھی. تو ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ پرانی ہے. تو میں یہ گیس کر سکتا ہوں کہ یہ جو بھارت میں ملے ہیں یہ کوئی ایسی ہی اتفاقیہ ملاقات نہیں. پرانے ان کے جو ایک دوسرے کے واقف کاری کے معاملات ہیں ان کی بنیاد پر یہ نئی سچویشنز کو بیک ڈور ڈپلومیسی کے حوالے سے طے کرنے کے لیے بھی ضرور ملے ہوں گے. آنے والے وقت میں یہ خبریں سامنے آ جائیں گی, لیکن ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے میں ان دونوں کی ملاقات دہلی میں بہت اہم سمجھتا ہوں, اور خاص طور پر اس لیے کہ اب دہلی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے رشیا اور امریکہ کے بیچ انڈرسٹینڈنگ اور مسائل کی جو ریزولوشن ہے اس کے حوالے سے. اسی موقع پر جان کیری نے ایک ویڈیو میسج بھی دیا, اور وہ ویڈیو میسج بھی بھارت کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. امریکہ کی اس بار بھارت کے لیے بہت ہی ڈیفرنٹ لینگویج ہے. پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھیے, پھر میں اس پہ کمنٹری کروں گا. India is today undergoing a remarkable transformation, lifting millions out of poverty, and it's a major player on the global stage. And decisive action from India now, in partnership with the rest of the world, will determine what this transformation will mean for all generations to come. India has the opportunity to both elevate women's empowerment and to avoid the mistakes made by other countries like ours, mistakes that instead of building a modern and sustainable society that is the envy of the world, some of us have
contributed too much to the problem that we're living through today. So we're working to build back better now in the United States, to transform our economy in a way that prevents the impending climate crisis by keeping global warming under 1.5 degrees Celsius, while also creating the cutting-edge jobs of the future. India has an advantage that we didn't have in the U.S. as we were developing, and not just the benefits of decades of scientific and technical advancement. You also have the United States as your friend and partner, and we are here to support you on this path to a sustainable future. India's global leadership has been critical across a range of issues, including on delivering COVID vaccines to the world. But I am particularly grateful that India is getting the job done on climate, pushing the curve. You are indisputably a world leader already in the deployment of renewable energy, and your leadership of the International Solar Alliance promises to advance clean energy across India and other dynamic growing economies around the world. अमेरिका के एक सीजन डिप्लोमेट और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में एक की पर्सन के तौर पर काम करने वाले जॉन कैरी की लैंग्वेज आपने सुनी, आपको अंदाज़ा हुआ कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ लैंग्वेज है उनकी, और वो क्लाइमेट के हवाले से भारत के मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम इंडिया को ये मशवरा दे सकते हैं कि जो हमसे यानी जो अमेरिकन से और दूसरी कौमों से जो गलतियां हुई हैं वो ना दोहराएं। और इस सिलसिले में उनका साफ कहना है कि इंडिया एक रिमार्केबली लेवल पे तरक्की कर रहा है, चाहे वैक्सीन की सतह हो, चाहे ग्लोबल डिप्लोमेसी की बात हो, वो बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और क्लाइमेट के सिलसिले में वो मिनिस्टर से भी वहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं और वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि इंडिया की मदद के बग़ैर अमेरिका इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से कोई बहुत अहम काम नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपने उनका वीडियो क्लिप जो सुना उसमें सिर्फ वो क्लाइमेट चेंजेस की बात नहीं कर रहे, ये जो दुनिया में हो रही हैं जो इश्यूज़ हैं उस पर सिर्फ बात नहीं कर रहे, वो बहुत सारे हवालों से उन्होंने बातें की। इसलिए उनका जेस्चर है ऐसा कि वो कई पोजीशंस में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर काम कर चुके हैं, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर, बहुत ही पुराने सेनेटर, बहुत सारी हुकूमतों में रहे और अब फिर नई हुकूमत में एक की फिगर हैं। तो उनकी इस लैंग्वेज से आपको अंदाज़ा होता है कि अमेरिका अब भारत को किस सतह पे अहमियत दे रहा है। और भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी इस हवाले से माजी में कई बार कह चुके हैं कि वो अपनी टर्म्स में अब खेलेंगे और अपनी टर्म्स के मुताबिक अमेरिकन्स हो, यूरोपियन यूनियन हो, कनाडा हो, रूस हो, चाइना हो, उनके साथ अपने इंटरेस्ट को पेश नज़र रखते हुए बातचीत करेंगे। और अब जो सूरत हाल है, जैसे रूस के वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर थे या अमेरिका के स्पेशल एडवाइज़र टू जो बाइडन वहाँ पे बातें कर रहे हैं, ये सारी की सारी सूरत हाल ये बताती है कि पूरी दुनिया के इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ का जो फोकल पॉइंट है वो भारत है। और इस सारी सूरत हाल में जयशंकर जैसे सीजन्ड डिप्लोमेट का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अजीत डोवाल जैसे सिक्योरिटी के इम्पॉर्टेंट जो एक्सपर्ट हैं उनका मिनिस्टर होना और एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरह फर्म स्टैंड्स रखते हैं इश्यूज़ पे और जिस तरह उनको दुनिया में अप्रिशिएट करते हैं। इस वक्त तो डेमोक्रेट्स की हुकूमत है, ये कोई कंजर्वेटिव पार्टी नहीं है। डेमोक्रेट्स के लिबरल्स भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क़यादत को ग्लोबल लीडरशिप करार दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सूरत हाल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन समझ रही है कि भारत की इस वक्त की लीडरशिप और ख़ुद भारत कितना इम्पॉर्टेंट है। भारत की बात हो रही है तो भारत अपने बहुत सारे पुराने चैलेंजेस को अभी भी डील कर रहा है, उनके बहुत सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी हैं। रिसेंटली छत्तीसगढ़ में जो एक बहुत ही दर्दनाक ट्रेजेडी हुई, जिस तरह
माओ के लोगों का हमला वहाँ के फ़ौजी जवानों पर हुआ, कम से कम 22-23 फ़ौजी जवानों की शहादत की इतलात मिल चुकी हैं। इसी तरह जो वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविस्ट हैं, उनके भी मारे जाने की इतलात मिली। और ये भी भारत में बहस चल रही है, भारत की अपोजिशन कह रही है कि इंटेलिजेंस का फेलियर था। भारत की इंटेलिजेंस का कहना है कि इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था। साथ ही वहाँ पे इलेक्शन की भी फ़ज़ा है इस वक्त। बहुत सारे जो वहाँ के स्टेट्स हैं वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, और वो जो सूरत हाल है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इलेक्शन के भी अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, असम में इलेक्शन हो रहे हैं, इसके साथ साथ तमिलनाडु में, केरला में और पुडुचेरी की यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो टेंस सूरत हाल है वो वेस्ट बंगाल और कहीं कहीं असम में नज़र आती है। लेकिन इलेक्शन बहरहाल शुरू हो चुके हैं और इलेक्शन के रिज़ल्ट्स भी 1-2 दिन में आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि पूरी दुनिया की नज़रें भारत में लगी हुई हैं, इलेक्शन भारत की स्टेट्स में हर आए दिन होते रहते हैं, जो अपनी जगह पे बहुत अहम बात है। हमारी तो यहाँ बैठ के यही ख्वाहिश होती है कि ये इलेक्शन अगर साल में एक ही बार हो जाएं तो अच्छा है, ताकि फिर 3-4-5 साल का जो अरसा है वो इलेक्शन करने की बजाय ज़्यादा इंटरनेशनल फ्रंट्स पे भारत तवज्जो कर सके। लेकिन बहरहाल अभी भारत में इसी तरह की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जिसकी हम बहुत कदर करते हैं। और वेस्ट बंगाल में तवक्को की जा रही है कि शायद वहाँ का पॉलिटिकल मंजरनामा कुछ बदले, और फेडरल इलेक्शन में तो काफ़ी बदला था। अब वहाँ की स्टेट इलेक्शन में क्या सूरत बनती है ये रिज़ल्ट्स आने पे पता चलेगा। असम में क्या सूरत बनती है, केरला और तमिलनाडु में, इसी तरह पुडुचेरी में क्या सूरत बनती है, ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे तो हम आपको इससे आगाह करेंगे। आज का हमारा बिला तकल्लुफ़ न्यूज़ एनालिसिस देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे YouTube के चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ आप हमारे YouTube के इसी चैनल पे डोनेट का बटन भी क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे जाके आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। TagTVSouthAsia.com की वेबसाइट पे डोनेट का बटन बना हुआ है, या tagtv.info की वेबसाइट पे, वहाँ पे आप पेपॉल के राही भी हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप हमें क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी और हमें पैट्रियन पे भी पैट्रोनाइज कर सकते हैं। जो हमारा इंफॉर्मेशन का एक पोर्टल है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पेपॉल पे आप paypal.me/tagtvinternational paypal.me/tagtvinternational के राही आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज का बिला तकल्लुफ़ न्यूज़ एनालिसिस मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.